नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का ही एक और टाइप है जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पहली बार यहाँ पे सीख रहे हैं, तो वो पहले मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो जाके देख लें और आपको उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था, जो लीस्ट नंबर में एटम दिया होता है आपको उसको पहले यहाँ पे लिख लेना है। एटॉमिक नंबर 15 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 3s2 एंड 3p3 होता है। आउटर सेल की बात करेंगे तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी थर्ड शेल है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 5। तो हम उसको यहाँ पे इस तरीके से शो कर देते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि हमें क्लोरीन कितने ऐड कराने हैं? 5। और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। मतलब यहाँ पे अगर मुझे 5 क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्डिंग करानी है, यहाँ पे ऐड करानी है फॉस्फोरस के साथ, तो वहाँ पे उसको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मीन्स यहाँ पे जो फॉस्फोरस है ये उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ अगर क्लोरीन आता है तो वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयर करता है। और इसी तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 जो क्लोरीन्स हैं वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इनको अनपेयर्ड कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कौन सी शेल है? थर्ड शेल। अगर थर्ड शेल है तो S भी है, वहाँ P भी है, तो वहाँ D भी प्रेजेंट होगा। मीन्स यहाँ पे 3D वैकेंट पड़ा होगा। ये 3D है वैकेंट। अब ये जो 3D है थर्ड शेल का ही एक और सब शेल है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहाँ जंप कर जाएगा, और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो कंडीशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अब यहाँ देखिए आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? पूरे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ होगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक S, P के 3 और एक D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और 5 जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास सिमिलर एनर्जी वाले बन जाएंगे, sp3d sp3d। इसी तरीके से ये पांचों sp3d ऑर्बिटल्स हमको मिल जाएंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी। और यहाँ जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स जो आप देख रहे हैं चार, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं लिया है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो अब यहाँ पे आके Cl अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पेयरिंग कर लेगा, और इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये जो हमने ये तो देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ। अब बात कर लेते हैं इसके ज्योमेट्री की। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो ये बनाता है ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि कैसे बनेगी? हम यहाँ पहले ट्राइगोन बना लेते हैं। ये बन गया ट्राइंगल, और मिड में रखेंगे फॉस्फोरस, और इस तरीके से 3 और ये 4 एंड 5 बॉन्ड्स यहाँ पे आप शो करेंगे। अब इस PCl5 में एक खास बात है, PCl5 जो है इसमें 2 तरीके के आपको बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपके हैं प्लेनर में, ठीक है, मतलब प्लेन में है। और ये जो 2 बॉन्ड आप देख रहे हो P के साथ जो Cl कनेक्टेड है, ये है बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो लिया है, एक पेपर ले लिया जिसको मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये। अब यहाँ पे जो 3 Cl हैं, ये जो 3 Cl आप देख रहे हैं ये इसके कॉर्नर पे हैं, यहाँ पे ये कॉर्नर जो कि इस तरीके से प्लेन में है, और 2 जो Cl हैं वो एक है इस तरीके से अबव द प्लेन और एक रहेगा बिलो द प्लेन। तो मतलब यहाँ जो आपके बॉन्ड एंगल्स बनेंगे वो 2 तरीके के बॉन्ड एंगल बनेंगे। 3 यहाँ बनेंगे 120 के, और 2 जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे 90 के। आपको बता देती हूँ कैसे यहाँ फॉर्म होंगे। तो ये जो 3 एंगल्स आप देख रहे हैं ये 120 120 के बनेंगे,
ठीक है। और ये जो है, ये जो दो बॉन्ड्स हैं जो कि एक्सियल हैं, ये आपके 90 के फॉर्म होंगे। मींस इस स्ट्रक्चर में, जो कि स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल, ये स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। इस ट्राइगोन बाय पिरामिडल में क्या है, ये जो है वो ट्राइगोन हो गया और ये जो है वो पिरामिड के जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, दो तरीके के। एक रहेंगे इक्वेटोरियल जो कि प्लेन में होंगे, और दो ऐसे बनेंगे यहाँ पे जो कि एक्सियल होंगे। ये तीन जो बॉन्ड्स आप PCL के देख रहे हैं, ये तीन बॉन्ड बनेंगे आपके इक्वेटोरियल जो कि प्लेन में रहेंगे, और ये जो दो बॉन्ड्स यहाँ आप देख रहे हैं वो रहेंगे एक्सियल जो कि 90 डिग्री के बनेंगे। अलग अलग बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें होगा 90 और 120 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपके दो तरीके के बॉन्ड हैं उसमें जो एक्सियल है उसकी बॉन्ड लेंथ, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। सी, यहाँ पे ये जो दो आपको बॉन्ड लेंथ इनकी दिख रही है ना PCL, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, मतलब जो एक्सियल PCL बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर में इक्वेटोरियल की। ऐसा क्यों होता है? रीज़न आपसे आपकी NCERT का क्वेश्चन है कि जो PCL है, PCL दो तरीके के बॉन्ड फॉर्म करता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों होती है एज कंपेयर इक्वेटोरियल के? इसका रीज़न है कि ये अपने आप को कम से कम रिपल्शन फील कराना चाहता है, क्योंकि अगर रिपल्शन है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो अपने स्ट्रक्चर में अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाएगा। और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिससे ये जो Cl है इस Cl में आपस में रिपल्शन ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। PCl5 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था sp3d। अब यहाँ पे जो लीस्ट नंबर में था वो फॉस्फोरस था, एटॉमिक नंबर 15 है। यहाँ आउटर सेल में आप देख रहे हैं कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें 5Cl ऐड कराने हैं। लेकिन जब हमने इसका कन्फिग्रेशन, इसका ऑर्बिटल फॉर्म इस तरीके से किया तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर के फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो हमने देखा यहाँ थर्ड शेल की बात हो रही है तो भाई 3D भी वैकेंट पड़ा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा और हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे हमको जो कि अनपेयर्ड होंगे। ये 5 ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे और उसके बाद सिमिलर एनर्जी वाले 5 ऑर्बिटल्स हमको मिलेंगे sp3d के। अब ये जो ऑर्बिटल्स हमको सिमिलर एनर्जी के मिल गए हैं तो फिर Cl आके अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे और हमारे सामने बन जाएगा PCl5। PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से जो आपको प्रैक्टिस करनी है इसको बार बार बना के देख लीजिएगा। बॉन्ड एंगल्स को भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे ट्राइगोनल और बाय पिरामिडल ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किसमें, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। अब इसके बाद आपको ये भी बताया था कि दो तरीके के इसमें एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, 90 और 120 का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से हुआ था कि दो तरीके के यहाँ पे आपको Cl-P के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। जो PCl बॉन्ड्स होते हैं वो दो तरीके के देखने को मिलेंगे, जिसमें से इक्वेटोरियल होंगे जो प्लेन में होंगे और बिलो द और अबव द प्लेन जो होंगे वो एक्सियल होंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बता दिया था, जो क्वेश्चन है वो क्या बन रहा था कि जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों होती है एज कंपेयर इक्वेटोरियल के, तो उसका रीज़न है कि रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। आप इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस देखेंगे ना उसमें आपको देखना है कि जो रिपल्शन है वो मेन फैक्टर बना हुआ है। इसके पहले भी हमने जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें भी आप देख रहे थे कि वहाँ पे भी जो है वो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा था। तो बस ऐसे ही इसमें भी आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।